हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 121 जो कि है दिनांक 1 दिसंबर 2020 के लिए। आज की वर्कशीट का सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स और यह वर्कशीट है क्लास 5th के लिए। यहाँ आप अपना सेक्शन लिखेंगे, यहाँ अपना नाम और यहाँ अपने टीचर का नाम लिखेंगे। आज की वर्कशीट का नाम है कोण, डिग्री, घड़ी। तो कोण के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि समकोण क्या होता है, न्यून कोण क्या होता है, अधिक कोण क्या होता है। तो आज उससे आगे बढ़ते हुए हम जानेंगे कि हम कोण को मापते कैसे हैं, किसकी मदद से हम कोण को नाप सकते हैं। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि हम कोण को माप भी सकते हैं, जैसे कि हम किसी रेखा को फुट्टे से नापते हैं। आप जानते हैं कि हम रेखा को, किसी भी लाइन को फुट्टे की मदद से, अपने स्केल की मदद से नाप लेते हैं। तो इसी तरह हम कोण को भी नाप सकते हैं। लेकिन कोण को हम किससे नापते हैं? कोण को मापने के लिए आपके ज्योमेट्री बॉक्स में प्रोटेक्टर होता है। ये है प्रोटेक्टर। आपने देखा होगा आपके ज्योमेट्री बॉक्स में भी कि ये है प्रोटेक्टर, जिसकी मदद से हम किसी भी कोण को नाप सकते हैं। जैसे रेखा को हम सेंटीमीटर या मीटर की इकाई में नापते हैं, उसी तरह कोण को हम डिग्री की इकाई में मापते हैं, जिसका चिन्ह ये होता है। तो हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था कि जो समकोण है वो 90 डिग्री का होता है। कितना होता है? 90 डिग्री का। हमने पढ़ा था कि ये जो साइन है ये डिग्री का साइन है, इसे हम डिग्री पढ़ते हैं। ये क्या है? 90, ये है डिग्री। तो पूरा हुआ 90 डिग्री। तो हमने ये बात जानी कि हम कोण को डिग्री में नापते हैं। जैसे किसी रेखा को हम सेंटीमीटर या मीटर में नापते हैं, इसी तरह कोण को डिग्री में नापते हैं। समकोण का माप 90 डिग्री होता है। ये अभी हमने देखा और पिछली वर्कशीट में भी जाना था कि जो समकोण है, राइट एंगल है, इंग्लिश के लेटर एल की तरह दिखने वाला जो ये एंगल है, ये 90 डिग्री का होता है। 0 से 90 डिग्री तक के सभी कोण समकोण से कम न्यून कोण होते हैं। हमने जाना था कि न्यून कोण कौन से होते हैं? समकोण से छोटे होते हैं। न्यून मतलब कम या थोड़ा, तो समकोण से छोटे मतलब 90 डिग्री तो हुआ, क्या हुआ? समकोण। इससे छोटा जो भी कोण है वो न्यून कोण है। अगर मैं बोलूँ 89 डिग्री तो वो भी न्यून कोण, 80 डिग्री तो वो भी न्यून कोण, सारे के सारे 1 डिग्री भी, क्योंकि ये 90 से कम है, समकोण से कम है। तो बच्चों 90 से कम जितने भी हैं, जैसे 75 डिग्री, 74, जो भी काउंटिंग है 90 से कम, वो कोण होगा न्यून कोण। तो इसी तरह 90 डिग्री से बड़े सभी कोण, जैसे कि 100 डिग्री, 135 डिग्री, 180 डिग्री इत्यादि समकोण से बड़े कोण अधिक कोण होते हैं। अधिक मतलब ज़्यादा। तो बच्चों समकोण से बड़ा कोण, समकोण से जो भी ज़्यादा है वो है अधिक कोण, मतलब ऑब्ट्यूज एंगल। समकोण है 90 डिग्री का, है ना। तो 90 से बड़ा, जैसे 91 डिग्री, 92 डिग्री, इसी तरह आप काउंटिंग करते जाओ, ये सभी हैं ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण, क्योंकि ये 90 से अधिक हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ 135 डिग्री किस तरह का कोण है, तो आप बोलेंगे अधिक कोण है, क्योंकि 135 90 से बड़ा है। और हम 90 को ही क्यों देख रहे हैं? क्योंकि 90 समकोण होता है। इसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं 71 डिग्री ये कौन सी तरह का कोण है? अब आप देखो कि 71 90 से छोटा है कि बड़ा है, 90 से न्यून है या अधिक है? 71 तो 90 से
न्यून है, कम है, तो ये है एक्यूट एंगल। इंग्लिश में एक्यूट बोलते हैं। ठीक है बच्चों। तो इसी तरह अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना कि जो 120 डिग्री का एंगल है, कोण है, वो न्यून कोण है या अधिक कोण है, एक्यूट एंगल है या ऑब्ट्यूज एंगल है। ठीक है, आप ये मुझे बताएंगे 120 डिग्री न्यून है या अधिक है। चलो अब चलते हैं आगे। कोण मापने के लिए यदि आपके पास प्रोटेक्टर नहीं है तो आप खुद ही कोण डिग्री घड़ी बनाकर कोण माप सकते हैं। तो बच्चों अगर आपके पास प्रोटेक्टर नहीं है तो आप खुद का भी ये कोण डिग्री घड़ी बना सकते हैं। वैसे आप अपने बड़े भाई बहन से पूछेंगे तो उनके पास ये ज़रूर मिलेगा, तो आप उसका इस्तेमाल करें और कोण बना के उसे नापेंगे। एक बार इसको मैं रीड कर देती हूँ, अगर आपके पास नहीं है तो आप ये बनाने की कोशिश करेंगे। एक कागज़ लीजिए और उसमें से एक गोला काट लीजिए। उस गोले को आधा मोड़ लें। उस गोले को आधा मोड़ लें। अब उसे एक चौथाई मोड़ लें। एक बार फिर से मोड़ें। अब आप कागज़ को खोल लें, आपको उस पर रेखाएं दिखेंगी। तो जैसे ही आप अपना ये गोला खोलेंगे वापस से, तो आपको इस तरह की रेखाएं दिखाई देंगी। अब सेंटर से एक तीर एरो बनाएं। यह आपकी कोण घड़ी का 0 डिग्री होगा, उसे अंकित कर दें। तो बच्चों जब आप ये रेखाएं देखेंगे तो ये वाली जो रेखा है वो आपका 0 डिग्री का एंगल होगा। अब कागज़ के नीचे कोई पुराना गत्ता चिपका दें उसे मजबूती देने के लिए। एक मोटे गत्ते से लाल रंग का एक तीर एरो अलग से बनाएं। लाल गहरे रंग के तीर एरो को ड्राइंग पिन से सेंटर पर लगा दें। कुछ इस तरह की तीर पूरी तरह से घूम सके। तो ये वाला जो तीर है आप गत्ते से अलग से बनाएंगे और ड्राइंग पिन से यहाँ सेंटर में इसे लगा देंगे ताकि ये पूरी तरह से घूम भी सके। अब आप उन रेखाओं पर डिग्री अंकित करें, जैसे 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 135 डिग्री और 180 डिग्री। तो आप बिल्कुल इसी तरह से जो आपकी रेखाएं बनी हैं उनको अंकित करेंगे कि ये 0 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये बीच में 90 डिग्री, देखो ये एल की तरह बनाना, ये 135 डिग्री और ये 180 डिग्री। तो बच्चों इस तरह से आप अपनी घड़ी बना सकते हैं, आप कोशिश करें। अब इसके बाद आपको क्या करना है वो देखते हैं। आपकी कोण डिग्री घड़ी तैयार है। अब आप अपनी कॉपी में कुछ कोण बनाइए और इस घड़ी से पता लगाइए कि आपका कोण किन कोणों के बीच में है, 0 डिग्री से 45 डिग्री, या फिर 0 से 90 डिग्री, या फिर 90 से 135 डिग्री, या फिर 135 डिग्री से 180 डिग्री। अब एक बार हम देखेंगे कि हमें कोण प्रोटेक्टर की मदद से कैसे नापना है, और फिर बच्चों आप कुछ कोण बनाएंगे, उन्हें प्रोटेक्टर से नापेंगे और पता लगाएंगे कि आपका कोण इनमें से, इन चारों कैटेगरीज में से किस में आता है। जैसे आपने जो कोण बनाया वो बना मान लो 35 डिग्री का, तो आप उत्तर में ये वाला लिखेंगे क्योंकि 35 आता है 0 से 45 के बीच में। तो इस तरह से आपको करना है। अभी हम आगे अच्छे से सीखते हैं। देखो ये है प्रोटेक्टर। तो बच्चों इसमें आप देखेंगे कि 2 जगह अंक हैं। जैसे एक तो ये वाली लाइन अंदर वाली 0 से 180 के बीच में है ना, एक ये बाहर भी लिखे गए हैं। तो बच्चों दोनों का ही इस्तेमाल होता है जब हम कोण को नापते हैं। अगर आपका कोण इस तरह बना है कि यहाँ पर आपके कोण की एक लाइन है और फिर यहाँ पर एक लाइन है, तो बच्चों जब आपकी लाइन इधर की तरफ होगी तो आप ये अंदर वाले अंक देखेंगे, अंदर वाली डिजिट, जैसे ये 0 से जो शुरू है, ठीक है, इस तरह से आप नापेंगे। जैसे 0 से शुरू हुए और आपका ये एंगल यहाँ 70 पर
ख़त्म हो गया। देखो ये 70 है ना, अंदर वाली लाइन देख रहे हैं हम, क्योंकि हमारे एंगल की एक लाइन इधर की तरफ है, तो हम 0 से शुरू करेंगे गिनना, और 0 अंदर वाले अंक में है। तो बच्चों ये हो गया 70 डिग्री का। लेकिन अगर आपके एंगल की लाइन इधर की तरफ है एक, तो आप बच्चों बाहर वाले अंक गिनेंगे, क्योंकि ये 0 से शुरू है। जैसे ये आपका एंगल है, ठीक है, एक एंगल की एक लाइन ये है और एक ये है, तो ये एंगल कितने डिग्री का हुआ? देखो 0 से शुरू हो जाओ, 0, 10, 20, 30, 40, 50, यहाँ जाकर आपका एंगल ख़त्म होता है। एक लाइन ये है ना, तो ये कितने का हुआ? 60 डिग्री का। ठीक है, तो आप अंदर वाली जो अंक हैं उनका भी इस्तेमाल होता है और बाहर वाले का। आपको देखना है कि आपका एंगल इधर से बन रहा है या फिर इधर से। अगर इस तरफ है तो अंदर वाली लाइन का इस्तेमाल करेंगे, और अगर आपके एंगल की एक लाइन यहाँ पर है तो आप ये बाहर वाले लाइन का इस्तेमाल करेंगे जो 0 से शुरू हो रहा है। अब बच्चों आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ बहुत सारी लाइनें हैं। देखो ये अगर आप ये है 0 डिग्री का, अगला है ये 1 डिग्री, ऐसे जो छोटी छोटी लाइन है ये 1-1 डिग्री को दर्शाती हैं। जैसे आप गिनेंगे तो ये 1, 2, 3, 4, ये 5 डिग्री, ये 10 डिग्री है, ये 20 डिग्री है। तो इस तरह से बच्चों आप कोन बनाएंगे और फिर अपना डी, अपना प्रोटेक्टर उसके ऊपर रखेंगे और नाप लेंगे। जैसे ये वाला कोन बनाया गया है, ये कोन की एक लाइन यहाँ पर है, तो आप जानते हैं अब कि हम बाहर वाले अंकों से अपने कोन को नापेंगे, क्योंकि ये 0 यहाँ से शुरू होता है। तो आप गिनना शुरू करें, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ये 90, ये 100, ये 110, 120, 130, 140, यहाँ तक हो गया है ना। लेकिन हमारा जो एंगल है वो आगे तक है, तो अब ये कैसे नापे? देखो 140 तो यहाँ तक हो चुका, अब ये 141, 142, 143 और ये 144, तो हमारा एंगल हो गया ये 144 डिग्री का। बच्चों आप धीरे धीरे जब कुछ एंगल्स नाप लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। इसी तरह से ये एंगल है कितने का? 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 तो यहाँ तक हो गया। और आप जब छोटे छोटे ये लाइन भी गिनेंगे तो पाएंगे ये है 75 डिग्री का। अब इसी तरह ये एंगल है 115 डिग्री का। देखो एंगल की ये वाली लाइन इस तरफ है, तो हम अंदर वाले अंक गिनेंगे। तो बच्चों इसी तरह से आपको नापने हैं। ये है 72 डिग्री का। देखो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और ये छोटा 71 और फिर 72। हमारे एंगल की जो दूसरी लाइन होती है वो हमें देखनी है कि प्रोटेक्टर पर कहाँ तक जाती है। तो बच्चों आप अब क्या करेंगे, आप कोई भी एंगल बना लेंगे अपनी मर्ज़ी से, स्केल से इस तरह से एंगल बनाएंगे। उसके बाद प्रोटेक्टर को इसके ऊपर रखेंगे और देखेंगे कि आपका जो एंगल है वो इनमें से किसके बीच में है। अगर मान लो आपने ये एंगल बनाया, ये एंगल इतना है, मैं अंदाजे से बच्चों बता रही हूँ, मान लो इस ये 40 डिग्री का आता है, तो आपका उत्तर क्या होगा? आप उत्तर में लिखेंगे कि जो ये आपका एंगल है 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच का है,
क्योंकि 40 इन दोनों के बीच में ही तो आता है ना, तो उत्तर में आपको बस इतना लिखना है। फिर आप एक और एंगल बनाएंगे। अगर मान लो ये एंगल 75 डिग्री का है, ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे कि ये 45 से 90 डिग्री, ठीक है, क्योंकि 75 इन्हीं के बीच में आता है। इसी तरह बच्चों आप 4-5 एंगल बना सकते हैं। अब मान लो ये वाला, अगर आपने इसको नापा और आपने पाया कि ये 120 डिग्री का है, तो आप उत्तर में क्या लिखेंगे? 90 डिग्री से 135 डिग्री। इसी तरह मान लो ये वाला आया 140 डिग्री का। ये आपको नापना है प्रोटेक्टर से, तभी आपको पता लगेगा कि ये कितने डिग्री का है। मैंने यहाँ पर अंदाजे से लिखा है, तो इसका उत्तर होगा 135 डिग्री से 140 डिग्री। और ये लास्ट अगर मान लो ये 20 डिग्री का है, तो इसका क्या उत्तर होगा? 0 डिग्री से 45 डिग्री। बस आपको इतना बताना है कि ये किससे किसके बीच में होगा। तो बच्चों जब आप कोई भी एंगल बना लेंगे प्रोटेक्टर का, जो ये बिल्कुल बीच का हिस्सा है, ये सेंटर है, इसको आप इसके ऊपर रखेंगे, ठीक है, यहाँ पर कोने पर, एंगल के कोने पर रखेंगे। और जो प्रोटेक्टर की ये वाली लाइन है उसको बिल्कुल इसके ऊपर रखेंगे और फिर गिन लेंगे कि एंगल कितने डिग्री का है। आपको ध्यान रखना है कि जो ये प्रोटेक्टर का सेंटर होता है वो एंगल के कोने पर, और ये वाली लाइन एंगल की एक लाइन पर रखें और फिर देखें कि ये लाइन कहाँ तक जाती है। तो आप इस तरह कोई भी 5 एंगल बनाएंगे और नापेंगे और फिर लिख देंगे कि वो किससे किसके बीच में आता है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपको आज थोड़ा बहुत कुछ समझ आने लगा होगा, और जब आप खुद करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो आप ये सब कीजिए। अब एक बार आगे देख लेते हैं अभिभावकों के लिए सुझाव। घर के किसी भी खुले दरवाजे को बंद करने पर दरवाजे का कोण समकोण से छोटा होता चला जाता है। बच्चों को धीरे धीरे दरवाजे बंद करके यह अवलोकन करवाएं। तो आपको क्या करना है, आपके घर में जैसे कोई भी दरवाज़ा है बच्चों, तो आप देखेंगे कि दरवाज़ा पूरा अगर आप खोलते हैं तो वो इतना खुलेगा, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाएगा, समकोण बनाएगा। और जब आप दरवाजे को बंद करना चालू करते हैं, जैसे ये है दरवाज़ा, आप उसको बंद करना चालू करते हैं तो वो न्यून कोण बनाता चला जाता है और आखिर में 0 डिग्री हो जाता है, बिल्कुल बंद दरवाज़ा। तो आप ये एक बार दरवाजे को खोलकर बंद कर कर देखें कि जब हम दरवाज़ा पूरा खोल देते हैं तो वो समकोण होता है, और जब उसको धीरे धीरे बंद करते जाते हैं तो वो न्यून कोण होता है और कम होते होते एकदम 0 डिग्री का हो जाता है। तो आप अपने माता पिता के साथ इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे। बच्चों आज हमने सीखा कि हम कोण को डिग्री में नापते हैं। क्या है नापने की इकाई? डिग्री। और हम कोण को प्रोटेक्टर की मदद से नापते हैं। और आप कुछ एंगल बनाकर उसे प्रोटेक्टर से नापेंगे और देखेंगे कि वो कितने डिग्री का है। 0 से 45 के बीच, 45 से 90 के बीच, 90 से 135 के बीच, या 135 से 180 के बीच का है। तो बच्चों आप ये कीजिए और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कीजिए। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे एंड टेक केयर।